Hello friends, how are you? I hope that you are also fine. My name is Ritish. Today I am discuss about health, body and beauty related sentences. These sentences is very useful in your daily life. You can read the sentences very carefully after repeat me. So no delay the time, I start the video. Body, health and beauty. शरीर, स्वास्थ्य और सौंदर्य। आज का पहला सेंटेंस है, हमारा शरीर हमारा आत्मा का मंदिर है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, आवर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ आवर सोल। आवर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ आवर सोल। दूसरा सेंटेंस देखिए, शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है, टेकिंग गुड केयर ऑफ द बॉडी इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी। टेकिंग गुड केयर ऑफ द बॉडी इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मानव शरीर सबसे अद्भुत और पेचीदा रूप है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है, द ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट अमेजिंग एंड इंट्रिगिंग फॉर्म। द ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट अमेजिंग एंड इंट्रिगिंग फॉर्म। दूसरा सेंटेंस देखिए, दुर्बल शरीर एक अभिशाप है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ए वीक बॉडी इज़ ए कर्स। ए वीक बॉडी इज़ ए कर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमारा शरीर बंधन और मुक्ति का द्वार भी है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, अवर बॉडी इज़ द आल्सो द डोर ऑफ द बॉन्डेज एंड लिबरेशन। अवर बॉडी इज़ द आल्सो द डोर ऑफ द बॉन्डेज एंड लिबरेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ सर्वोत्तम उपहार है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, गुड हेल्थ एंड गुड सेंस आर द बेस्ट गिफ्ट। द गुड हेल्थ एंड गुड सेंस आर द बेस्ट गिफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्वास्थ्य एक साधन है, साध्य नहीं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, हेल्थ इज़ ए मीन्स नॉट एन एंड। हेल्थ इज़ ए मीन्स नॉट एन एंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, संतुलित आहार में प्रोटीन, खनिज और विटामिन होते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ए बैलेंस डाइट कंटेन्स प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ए बैलेंस डाइट कंटेन्स प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार जरूरी है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ए बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ए बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्वास्थ्य एक वरदान है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, हेल्थ इज ए ब्लेसिंग। हेल्थ इज ए ब्लेसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, भोजन हमें ऊर्जा देता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड गिव्स अस एनर्जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऊर्जा शारीरिक विकास और कार्य के लिए आवश्यक है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, एनर्जी इज एसेंशियल फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड फंक्शन। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड फंक्शन। सेंटेंस देखिए, कमजोर शरीर एक अभिशाप है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ए वीक बॉडी इज ए कर्स। ए वीक बॉडी इज ए कर्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, स्वस्थ शरीर एक वरदान है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ए हेल्दी बॉडी इज ए ब्लेसिंग। ए हेल्दी बॉडी इज ए ब्लेसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, ए हेल्दी माइंड्स रिसाइड्स ओनली इन ए हेल्दी बॉडी। ए हेल्दी माइंड्स रिसाइड्स ओनली इन ए हेल्दी बॉडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अच्छा स्वास्थ्य सुंदरता का आधार है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, गुड हेल्थ इज द बेसिस ऑफ ब्यूटी। गुड हेल्थ इज द बेसिस ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमारा शरीर केवल हमारा ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संपत्ति भी है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है, आवर बॉडी इज नॉट ओनली आवर्स बट आल्सो ए नेशनल असेट। आवर बॉडी इज नॉट ओनली आवर्स बट आल्सो ए नेशनल असेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है, आवर बॉडी नीड्स फूड। आवर बॉडी नीड्स फूड। अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ दो सर्वोत्तम वरदान है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है, गुड हेल्थ एंड गुड सेंस आर द टू बेस्ट ब्लेसिंग। गुड हेल्थ एंड गुड सेंस आर द टू बेस्ट ब्लेसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मनुष्य अच्छे तन और अच्छे भाग का ही परिणाम है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, मैन इज द रिजल्ट ऑफ गुड बॉडी एंड गुड पार्ट। मैन इज द रिजल्ट ऑफ गुड बॉडी एंड गुड पार्ट। वह करुणा से पीड़ित है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम करुणा। ही इज सफरिंग फ्रॉम करुणा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह आज ऑफिस नहीं आ सकता क्योंकि उसका गला खराब है और जुकाम भी है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है, he cannot come to office today because he has sore throat and also has cold. He cannot come to office today because he has sore throat and also has cold. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे पूरे शरीर में दर्द है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई हैव पेन ऑल ओवर माई बॉडी। आई हैव पेन ऑल ओवर माई बॉडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, आई एम फीलिंग वेरी वीक। आई एम फीलिंग वेरी वीक।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, ही नीड्स कंप्लीट रेस्ट। ही नीड्स कंप्लीट रेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आपने दवाई ली? तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, डिड यू टेक द मेडिसिन। डिड यू टेक द मेडिसिन। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, हिज हेल्थ इज डिटेरिएटिंग डे बाई डे। हिज हेल्थ इज डिटेरिएटिंग डे बाई डे। बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर डिटेरिएट से ING फॉर्म लगा हुआ है। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है। इसमें डिटेरिएट से डिटेरिएटिंग बनाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसकी मेडिकल जांच की गई या उनका मेडिकल कराया गया। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, ही वॉज मेडिकली एग्जामिन्ड। ही वॉज मेडिकली एग्जामिन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह तन और मन से स्वस्थ है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, ही इज़ हेल्दी इन बॉडी एंड माइंड। ही इज़ हेल्दी इन बॉडी एंड माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे किस तरह की बीमारी हो गई है। इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज हैज़ ही गॉट। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज हैज़ ही गॉट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, कॉल ए डॉक्टर इमीडिएटली। कॉल ए डॉक्टर इमीडिएटली। सेहत के लिए व्यायाम आवश्यक है या सेहत के लिए व्यायाम जरूरी है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर हेल्थ। एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई फील लाइक वोमिटिंग। आई फील लाइक वोमिटिंग। किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कुपोषण भी एक मानसिक पिछड़ेपन का एक कारण है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, मल न्यूट्रिशन इज आल्सो ए कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मल न्यूट्रिशन इज आल्सो ए कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तरल आहार रोगी के लिए अच्छा होता है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, लिक्विड डाइट इज गुड फॉर द पेशेंट। लिक्विड डाइट इज गुड फॉर द पेशेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दूध एक संपूर्ण आहार है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट। मिल्क इज ए कंप्लीट डाइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह कोरोना से पीड़ित रहे हैं। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कोरोना। दूसरा सेंटेंस देखिए, आहार, नींद और आत्मनियंत्रण स्वास्थ्य के 3 मुख्य स्तंभ हैं। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, डाइट, स्लीप एंड सेल्फ कंट्रोल आर 3 मेन पिलर्स ऑफ द हेल्थ। डाइट, स्लीप एंड सेल्फ कंट्रोल आर 3 मेन पिलर्स ऑफ द हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रिड्यूस योर वेट। इसका हिंदी होता है, अपना वजन कम करें। मेरा वजन 4 किलो बढ़ गया है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, माई वेट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 4 kg। माई वेट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 4 kg। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोटापा कई बीमारियों की जड़ है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ओबेसिटी इज़ द रूट ऑफ मैनी डिजीजेज। ओबेसिटी इज़ द रूट ऑफ मैनी डिजीजेज। दूसरा सेंटेंस देखिए, दिन पर दिन मोटी होती जा रही है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट इज़ गेटिंग फैटर डे बाई डे। इट इज़ गेटिंग फैटर डे बाई डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यह दवा कई बीमारियों के लिए रामबाण है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, दिस मेडिसिन इज ए पेनेसिया फॉर मेनी डिजीजेज। दिस मेडिसिन इज ए पेनेसिया फॉर मेनी डिजीजेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शहर में आजकल कोरोना बीमारी का प्रकोप है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, नाउडेज देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ कोरोना डिजीज इन द सिटी। Nowadays there is an outbreak of the corona disease in the city. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरा पेट खराब है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, माई स्टोमक इज अपसेट। माई स्टोमक इज अपसेट। दूसरा सेंटेंस देखिए, उसकी पाचन शक्ति अच्छी है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही हैज़ गुड डाइजेशन पावर। ही हैज़ गुड डाइजेशन पावर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बुखार उतर जाने पर यह दवाई ले लेना। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, टेक दिस मेडिसिन व्हेन द फीवर इज सबसाइड। टेक दिस मेडिसिन व्हेन द फीवर इज सबसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे आसन आते हैं। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नो द पोस्चर्स।
आई नो द पोस्चर्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर को भगाओ। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ईट एन एप्पल ए डे एंड कीप द डॉक्टर अवे। ईट एन एप्पल ए डे एंड कीप द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसको टाइफाइड फिर से हो गया है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हैज़ ही गॉट टाइफाइड अगेन। हैज़ ही गॉट टाइफाइड अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गर्मी में स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, हेल्थ डिक्लाइंस इन समर। हेल्थ डिक्लाइन इन समर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं खांसी से परेशान था। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई वॉज ट्रबल्ड बाई कफ। आई वॉज ट्रबल्ड बाई कफ। वह एक आँख का अंधा है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई। वह एक पैर से लंगड़ा है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही लिम्स इन वन लेग। ही लिम्स इन वन लेग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे बुखार हो रहा है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई एम हैविंग फीवर। आई एम हैविंग फीवर। अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, स्टिल नॉट आउट ऑफ डेंजर। स्टिल नॉट आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रोगी अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, द पेशेंट इज स्टिल नॉट आउट ऑफ डेंजर। द पेशेंट इज स्टिल नॉट आउट ऑफ डेंजर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसकी नाक बह रही है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिज नोज इज रनिंग। हिज नोज इज रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, खेलते खेलते उसकी कलाई घड़ी टूट गई। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिज रिस्ट वॉच डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग। हिज रिस्ट वॉच डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसकी जांघ की हड्डी टूट गई। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिज थाई बोन वाज ब्रोकन। हिज थाई बोन वाज ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसकी पैर की और हाथ की हड्डी टूट गई। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिज लेग एंड आर्म वर ब्रोकन। हिज लेग एंड आर्म वर ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उपचार से रोकथाम बेहतर है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। लंबी और तेज सैर एक अच्छा व्यायाम है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ए लॉन्ग एंड ब्रिस्क वॉक इज़ ए गुड एक्सरसाइज। ए लॉन्ग एंड ब्रिस्क वॉक इज़ गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप झोला छाप डॉक्टरों के झांसे में कैसे आ गए हैं। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हाउ हैव यू कम अंडर द स्पेल ऑफ क्वैक्स। हाउ हैव यू कम अंडर द स्पेल ऑफ क्वैक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे चक्कर आ रहा है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ फीलिंग डिजी। ही इज़ फीलिंग डिजी। सेंटेंस देखिए, डॉक्टर उसकी बीमारी का पता नहीं लगा सका। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोस हिज इलनेस। डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोस हिज इलनेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बार बार जुलाब मत लो। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, डू नॉट टेक लैक्सेटिव फ्रीक्वेंटली। डू नॉट टेक लैक्सेटिव फ्रीक्वेंटली। यहाँ पर लैक्सेटिव का मतलब होता है रेचक वस्तु, दस्तावार पदार्थ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यह ज्वर की रामबाण औषधि है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, दिस इज़ ए पेनासिया मेडिसिन फॉर टाइड। दिस इज़ ए पेनासिया मेडिसिन फॉर टाइड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तेज सिर दर्द है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, देयर इज़ सीवियर हेडेक। देयर इज़ सीवियर हेडेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बहुत ज़्यादा मत खाओ। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, डोंट ईट टू मच। डोंट ईट टू मच। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अत्यधिक परिश्रम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ओवर एक्सकर्शन विल इफेक्ट योर हेल्थ। ओवर एक्सकर्शन विल इफेक्ट योर हेल्थ। एक्सकर्शन का मतलब होता है अत्यधिक शारीरिक प्रयास। एक्सकर्शन का मतलब होता है अत्यधिक शारीरिक प्रयास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें क्या हुआ। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह जानलेवा बीमारी से ग्रसित है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ए फैटल डिजीज़। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ए फैटल डिजीज़। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अस्थमा एक बहुत ही बुरी बीमारी है। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आस्थमा इज़ ए वेरी बैड डिजीज़। आस्थमा इज़ ए वेरी बैड डिजीज़। बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर अस्थमा को आस्थमा पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर टी एच साइलेंट होता है, इसलिए इसे आस्थमा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वह कैंसर से मर गया। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही डायड ऑफ कैंसर। ही डायड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चेचक एक छूत की बीमारी है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है, स्मॉल पॉक्स इज़ ए कंटेजियस डिजीज़। स्मॉल पॉक्स इज़ ए कंटेजियस डिजीज़। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह कब्ज के पुराने मरीज हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है,
He is a chronic patient of constipation. He is a chronic patient of constipation. He is a chronic patient of constipation. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर 4 घंटे के बाद दवा लेते रहें। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कीप टेकिंग द मेडिसिन आफ्टर एवरी 4 आवर्स। कीप टेकिंग द मेडिसिन आफ्टर एवरी 4 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं बहुत थक गया हूँ। इसे इंग्लिश में बोला जाता है आई एम रियली टायर्ड। आई एम रियली टायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे परिवार का हाल चाल पूछने आई। इसे इंग्लिश में बोला जाता है शी केम टू इंक्वायरी अबाउट द वेल बीइंग ऑफ माई फैमिली। शी केम टू इंक्वायरी अबाउट द वेल बीइंग ऑफ माई फैमिली। बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ सी केम जो आया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड फॉर्म को लगाया गया है। कम का सेकंड फॉर्म केम यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सुंदरता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड। ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्रसन्नता ही सौंदर्य का सच्चा गुण है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है हैप्पीनेस इज द ट्रू क्वालिटी ऑफ ब्यूटी। हैप्पीनेस इज द ट्रू क्वालिटी ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कला सौंदर्य की पूजा है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है आर्ट इज द वर्शिप ऑफ ब्यूटी। आर्ट इज द वर्शिप ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुंदर वही है जो सुंदर कार्य करता है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्यूटी इज द वन हु डज ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटी इज द वन हु डज ब्यूटीफुल थिंग्स। दूसरा सेंटेंस देखिए, सौंदर्य आनंद का स्रोत है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ जॉय। ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ जॉय। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सद्गुणों से सौंदर्य बढ़ता है। सद्गुणों से सौंदर्य बढ़ता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्यूटी इंक्रीजेज विथ वर्च्यूज। ब्यूटी इंक्रीजेज विथ वर्च्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आंखों का सुंदरता से गहरा संबंध है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है आईज हैव ए क्लोज रिलेशन विथ ब्यूटी। आईज हैव ए क्लोज रिलेशन विथ ब्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुंदरता के सोने से भी ज़्यादा चोर होते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्यूटी हैज़ मोर थीव्स देन गोल्ड। ब्यूटी हैज़ मोर थीव्स देन गोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुंदरता का उद्देश्य दिखावा करना है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है द पर्पस ऑफ ब्यूटी इज टू शो ऑफ। द पर्पस ऑफ ब्यूटी इज टू शो ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गुणों के बिना सौंदर्य एक अभिशाप है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्यूटी विदाउट क्वालिटीज इज ए कर्स। ब्यूटी विदाउट क्वालिटीज इज ए कर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुंदरता को सुंदरता आकर्षित करती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्यूटी अट्रैक्ट्स ब्यूटी। ब्यूटी अट्रैक्ट्स ब्यूटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सौंदर्य स्वास्थ्य में है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्यूटी इज इन हेल्थ। ब्यूटी इज इन हेल्थ। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।